हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो आज की इस वीडियो में हम आपकी इंग्लिश बुक जो 9th की है उसका 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, शेख नूरुद्दीन वली। सो इट इज़ रिटन बाय प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक। ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश and his specialization areas are British English poetry and comparative literature. All right, so I guess कि आप लोगों ने सुना होगा शेख नूरुद्दीन वली के बारे में। उनका जो दूसरा नाम है वो निंद्रिश या शेखुल आलम या अलमदार कश्मीर से जाने जाते हैं। एंड ही वॉज अ कश्मीरी सूफी सेंट, पोएट एंड इस्लामिक प्रीचर। ऑलराइट, इस चैप्टर में आपको शेख नूरुद्दीन वली के बारे में बोला गया है। सो स्टार्ट इस तरीके से होता है कि ट्रू सेंट्स आर इन सर्च ऑफ गॉड एंड देयर ओन सेल्फ, दे रिनाउंस ऑल द वर्ल्डली कंफर्ट एंड प्लेजर्स टू नो देयर गॉड, सिंपलिसिटी एंड ट्रूथ इज देयर हॉल। हमारे जो ट्रू सेंट्स है ना, वो किन की सर्च में होते हैं? एक तो गॉड की सर्च में होते हैं और अपने आप को ढूंढते हैं वो लोग, ठीक है। और वो रिनाउंस कर देते हैं जो भी वर्ल्डली कंफर्ट्स है, वो सब कुछ तर्क कर देते, छोड़ देते हैं ताकि वो गॉड के नज़दीक चले जाए। और सिंपलिसिटी जो है इनका हॉल मार्क है, एंड ट्रुथ। तो बहुत सेंचुरीज पहले कश्मीर जो है इसको किस नाम से पुकारा जाता था या जाना जाता था? रेश्वर, द वैली ऑफ रेशीज। ये इसलिए था क्योंकि कश्मीर में हर जगह, हर एरिया में क्या पाया जाता था, क्या पाए जाते थे? ऋषिज पाए जाते थे। और वो जो उनकी लाइफ थी ना, काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड एस्ट्योर थी, मतलब कोई लग्जरियस लाइफ नहीं थी, बिल्कुल ही सिंपल से वो जीते थे। और बहुत सारे जो लोग थे उनमें वो वेजिटेरियंस थे। वो समझते थे कि अगर हम किसी को मारेंगे, किसी लिविंग बीइंग को, वो एक सिन, एक गुनाह हो जाता है। क्लियर? तो वो लोग जो थे ना, बिल्कुल हर्मिट्स की तरफ रहते थे, बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते थे और ख़ुद को प्यूरिफाई करते थे। और बहुत सारे तरीक़ों से वो क्या करते थे, लोगों की हेल्प करते थे। जैसे क्या कर दिया, कभी कोई प्लांट जो है, कोई कहीं पे प्लांट लगा दिया ताकि वहाँ पे जो ट्रैवलर्स है वो रेस्ट कर पाए। जब इस्लाम एंटर हुआ वैली में 13th सेंचुरी में, तो जो ऑलरेडी ट्रेडिशन चल रहा था कश्मीर में, ऋषि ट्रेडिशन, उसको एक अब कलर मिला और एक करेक्टर मिला, वो मुस्लिम कलर था। और जिसने एक मेजर रोल प्ले किया किस चीज़ को फैलाने में इस्लाम को फैलाने में, वो थे हज़रत शेख नूरुद्दीन वली। उनको किस नाम से पुकारा जाता है? और नुंद्रिश के नाम से। और वो पैदा हुए हैं 1377 AD कायमू कुलगाम में। उनके जो फादर है वो सलर सनाज, वो क्या है, उनके जो फादर थे वो राजपूत फैमिली के सायन थे। सायन मीन्स अ चाइल्ड। ऑलराइट, तो वो किश्तवाड़ फैमिली, वो किश्तवाड़ में रहते थे वहाँ पे। और कुछ मेंबर्स जो थे राजपूत फैमिली, उन्होंने किश्तवाड़ छोड़ दिया था क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट, फ्यूड मीन्स डिस्प्यूट की वजह से, और वो सेटल हो गए थे कश्मीर में। सलर सनाज ने भी एक्सेप्ट किया इस्लाम और उनका नाम रखा गया था फिर सलारुद्दीन। और शेख जो हमारे शेख, तो वो बिल्कुल एस्थेटिक रहते थे, बिल्कुल अलोन पसंद रहना करते थे बचपन से ही। तो उसके बाद जब उनकी शादी हुई जैदत के साथ, उनके 2 बच्चे थे, जोनदिद, और उनका जो बेटा था हैदर बाबा था। तो जवानी से ही उन्होंने अडॉप्ट किया मोनास्टिक वे, और बिल्कुल अलग रहते थे, अलग तरह के रहते थे। सो अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स उन्होंने 12 ईयर्स स्पेंड किए हैं एक केव में, जो कहाँ पे है, कायमू में, खुद को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। और ये भी बोला जाता है वो एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग थी, एक प्रिपरेशन पीरियड था, वो जो 12 ईयर्स वो केव में रहे। तो ये बोला जाता है जब वो केव से बाहर आए थे, वो एक डायडैक्टिक मिशनरी बने थे। वो और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कश्मीर में, ताकि वो ये सिखाए, एक सिंपल गॉस्पल है कि हमें क्या है, हमें अल्लाह से डरना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी है उनके सामने। जो भी हम करते हैं हमें आंसरेबल रहना है उनके सामने। और जो हमने कमिटमेंट करनी है किन प्रिंसिपल के साथ, जैसे सच्चाई के साथ, इंसाफ के साथ, और लव एंड सर्व्स ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत से हमें प्यार करना है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है सिंपलिसिटी की, ट्रूथफुलनेस की, और पूरी जो लाइफ है अपनी डिवोट जो है किन की खिदमत के लिए रख दी, लोगों की। सो एज अ मिशनरी वो एक ट्रू सेंट थे। और वो कहते थे कि लाइफ से भागना कोई लाइफ नहीं है, हमें अपनी ड्यूटीज़ जो है लाइफ में विद ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी से निभानी चाहिए। जो उनकी जो वर्सेस है वो बोलते हैं कि गॉड के कुछ चूजन सर्वेंट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर होते हैं गॉड के, और अपनी ड्यूटीज़ को रेगुलरली फुलफिल करते हैं। शेख ने बहुत सारे
तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसाइपल्स को हर जगह से अट्रैक्ट किया, और वो लोग भी जो थे वो नोबल सोल्स थे, एंड वो भी क्या करते थे, वो सेम चीज़ पे चलते थे जो शेख नूरुद्दीन वली करते थे। तो शेख नूरुद्दीन वली जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस, हर किसी नूक दैट मीन्स हर किसी कॉर्नर में वो जाने जाते थे, और उनकी जो सेइंग्स थी वो बोली जाती थी हर किसी घर में। वो एक स्पिरिचुअल गाइड थे और एक सेंट थे, और उन्होंने एग्जाम्पल, एक शाइनिंग एग्जाम्पल किसकी की, ही वॉज अ ट्रू सेंट। तो शेखुल आलम जो उनकी डेथ हुई रूपवन में 1438 AD में, और उनको वहाँ पे दफना गया है अचार शरीफ में। शेखुल आलम की जो है वो एक रेयर पर्सनालिटी थी हिस्ट्री में, और उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। इवन जब उनकी डेथ भी हो गई तो उसके बाद हर किसी घर में उनका नाम लिया जाता था, उनकी सेइंग्स, वाइज सेइंग्स को बोला जाता था, वर्सेस को बोला जाता था। इवन बहुत सालों के बाद जब अफ़गान रूल आया कश्मीर में, तो उनके नाम की कॉइन्स स्ट्रक हुई, और आज जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट्स भी है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम के, जिसमें शेखुल आलम आता है चेयर जो यूनिवर्सिटी एट कश्मीर है, एंड शेखुल आलम म्यूज़ियम है जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब।